हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का कैंपस शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आ चुका हूं मैं आप सभी के लिए लेके एक और बढ़िया सा धमाकेदार नया वीडियो, काफी जानकारी से लबरेज वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं मतलब जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस के बारे में। ठीक, एफिलेटेड कॉलेजेस से संबंधित कॉलेजेस से बहुत सारी क्वेरीज आती है बच्चों की कि सर एफिलेटेड कॉलेजेस के बारे में बता दीजिए, एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होगा, ये सारी चीजें बता दीजिए। तो देखिए उतना तो नहीं, पर आज मैं कोशिश करूंगा कि एफिलेटेड कॉलेज के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल जानकारी दे पाऊं, जो कि अभी तक किसी ने नहीं दी होगी आपको। ठीक, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ढेर सारा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए उन बच्चों तक जिनको आपको लगे कि इस वीडियो की ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम क्या है इस वीडियो में। एफिलेटेड कॉलेजेस, ये सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं बीएचयू के, तो इसके बारे में हम अभी आगे अच्छे से डिटेल में जानेंगे। बस इतना जान लेते हैं कि ये कब कब स्थापित हुए, कब कब स्टैब्लिश हुए ये सारे एफिलेटेड कॉलेजेस। तो आर्य महिला पीजी कॉलेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एएमपीजी भी कहा जाता है ना, आर्य महिला पीजी कॉलेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में एएमपीजी भी कहा जाता है। ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1956 में। ठीक, महिला महाविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएमबी बीएचयू, ये देखिए यहाँ लिखा है क्लियरली। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब एमएमबी बीएचयू का नाम आया है तो कि एमएमबी ही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एफिलेटेड कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है। जब आप बीएचयू के मेन कैंपस में घुसेंगे तो वहां से एंट्री करते ही पहला जो मतलब इंस्टीट्यूट पड़ेगा, कॉलेज पड़ेगा, वो एमएमबी ही पड़ेगा आपके लेफ्ट साइड में। ठीक ना, इसीलिए एमएमबी को हमेशा बीएचयू के साथ जोड़ के लिखा जाता है, एमएमबी बीएचयू, महिला महाविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक, डीएवी पीजी कॉलेज, एमएमबी की बात करूं तो एमएमबी की स्थापना हुई थी 1929 में मालवीय जी के द्वारा। ठीक, डीएवी पीजी कॉलेज, चलिए डीएवी पीजी कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की बात करें तो ये 1938 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। वसंत कन्या महाविद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीकेएम भी कहा जाता है, वीकेएम कहा जाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक ना, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। आगे है वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीसीडब्ल्यू भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक ना, अभी हम देखते हैं इनके कॉलेजेस के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को। ठीक, आगे क्या है, महिला महाविद्यालय एमएमबी। ठीक, ये देखिए कितना खूबसूरत ये कैंपस है। ठीक ना, आप देख सकते हैं फोटो में, कभी आइएगा तो घूम भी लीजिएगा। महिला महाविद्यालय, जिसे महिला महाविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी भारत में एक महिला महाविद्यालय है जो महिलाओं को विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1929 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब बीएचयू की स्थापना 1916 में की तो उसके बाद उनको लगा कि उन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए, जो कि एक आधी आबादी है, उसके लिए सोचे उन्होंने, उनके उत्थान के लिए, उनके मतलब पढ़ाई के लिए वो 1929 में महिला महाविद्यालय की स्थापना करते हैं और फिर उसको आगे रन करते हैं। ठीक, आगे है आर्य महिला पीजी कॉलेज। ठीक, आर्य महिला पीजी कॉलेज की स्थापना और प्रबंधन श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद द्वारा किया गया था। ठीक, कॉलेज की स्थापना 1956 में श्री ज्ञानानंद महाराज जी की शिष्या श्रीमती विद्या देवी जी ने के प्रयासों से हुई थी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के हित को बढ़ावा देने और भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों को संरक्षित करने के लिए भारत धर्म महामंडल की नींव रखी थी। ठीक, किसके द्वारा, विद्या देवी, ज्ञानानंद महाराज जी की शिष्या विद्या देवी के प्रयासों से 1956 में आर्य महिला पीजी कॉलेज की स्थापना की गई। काशी के हृदय, मतलब इस कॉलेज की लोकेशन की बात करें तो ये काशी के हृदय कहे जाने वाले चेतगंज एक जगह है जिसको काशी का हृदय, मतलब कि पूरे बनारस काशी क्षेत्र है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां पे इसको चेतगंज में स्थित है। ये कॉलेज अपनी स्थापना के समय से ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में शामिल है। बीएचयू के स्पेशल जो प्रोविजन है उसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक, आगे हम देखते हैं क्या है, डीएवी पीजी कॉलेज। ठीक, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या फिर डीएवी पीजी कॉलेज की स्थापना इसकी मातृ संस्था आर्य विद्या सभा काशी द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे का विचार शहर के बीचों बीच और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वाधान में एक संस्था खोलना था, ताकि छात्रों को मूल्य और कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के दो शिष्यों पंडित राम नारायण मिश्र और श्री गौरी शंकर प्रसाद ने कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने?
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के 2 शिष्य पंडित राम नारायण मिश्र और गौरी शंकर प्रसाद ने कॉलेज की स्थापना में मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1938 में इस कॉलेज की स्थापना हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा एक इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में इसकी मतलब मान्यता मिली थी। पहले 1938 में इंटर कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना मतलब मान्यता मिली थी। उसके बाद 1947 में विश्वविद्यालय को डिग्री कॉलेज का भी मतलब वो मिल गया, क्या कहते हैं उसको, मतलब परमिट मिल गया डिग्री कॉलेज का भी। और 1954 में स्थायी संबंधता मतलब स्थायी सदस्य हो गया। ये बीएचयू की जितने भी एफिलेटेड कॉलेज थे उनमें ये एक स्थायी सदस्य हो गया। बात करूं डीएवी पीजी कॉलेज की, तो यहाँ पे मतलब काफी अच्छी पढ़ाई होती है, एकदम क्वालिटी एजुकेशन। आप यहाँ पे बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, बीएचयू जैसे ही सारी चीजें हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, एफिलेटेड कॉलेजेस और मेन कैंपस के बीच में एक काफी द्वंद्व रहता है जिसको बच्चे काफी सीरियसली लेते हैं। तो उस चीज को भी खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो बिल्कुल भी बीएचयू से अलग नहीं है, बस वो कैंपस अलग है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, पढ़ाई, कोर्सेज, सिलेबस सब कुछ बीएचयू का ही है। पेपर तक बीएचयू लेता है, डिग्री तक बीएचयू देता है। जब आप सेमेस्टर के पेपर देंगे उसमें भी बीएचयू लिखा रहेगा, है ना। ये सारी चीजें के वजह से ही मतलब काफी कंफ्लिक्ट हो जाता है कि हम एफिलेटेड में है, तुम एफिलेटेड में हो, मैं मेन कैंपस में हूँ। तो ऐसा कोई बात नहीं है, एफिलेटेड कॉलेज भी मेन कैंपस के ही पार्ट हैं, ठीक ना। बस वहां पे आपको कैंपस अलग रहता है, बाकी सारी कुछ पढ़ाई ये सब कुछ बीएचयू की रहती है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है आपका बसंत कन्या महाविद्यालय वीकेएम, ठीक। ये रहा वीकेएम का बढ़िया सा खूबसूरत सा कैंपस, ठीक। वीकेएम की बात करें तो बसंत कन्या महाविद्यालय वीकेएम का उद्घाटन 10 जुलाई 1954 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सीपी रामास्वामी अय्यर द्वारा किया गया था। मतलब बीएचयू के वाइस चांसलर जो थे 1954 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, सीपी रामास्वामी अय्यर ने। और इस विश्वविद्यालय ने 2004-05 में सफलतापूर्वक अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी, ठीक ना। और इसकी बात करें तो ये भी विशेषाधिकार में शामिल है बीएचयू में, ठीक ना, बीएचयू के विशेषाधिकार में। और ये भी गर्ल्स कॉलेज है। आपको एक चीज और मैं बता दूं, जब डीएवी के बारे में पहले बता रहा था तो सभी एफिलेटेड कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ डीएवी ही एकमात्र एफिलेटेड कॉलेज है जो कि कोएड कॉलेज है, जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई करते हैं। बाकी सभी मतलब एफिलेटेड कॉलेज गर्ल्स कॉलेज हैं, चाहे वो एएमपीजी हो गया, एमएमबी हो गया, वीकेएम हो गया, वीसीडब्ल्यू हो गया, ठीक। चलिए इसके आगे हम देखते हैं क्या है, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक ना। ये रहा वसंता कॉलेज फॉर वुमेन का बढ़िया सा कैंपस, ठीक। और इसके बारे में हम देखते हैं, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन की स्थापना 7 जुलाई 1913 को डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रणी हस्ती थी, जिनमें पिपुल जयकर, अच्युत पटवर्धन, एसएल धर और कई अन्य शामिल थे। मतलब ये सभी लोगों ने मिलकर बसंता कॉलेज फॉर वुमेन की स्थापना की, ठीक ना। कॉलेज ने सत्र 2013-14 में अपना शताब्दी वर्ष मनाया, 100 साल पूरे हुए 2013-14 में। इस अवसर पर यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हरि गौतम मुख्य अतिथि थे, ठीक ना। ये तो हो गई दूसरी बातें। वीसीडब्ल्यू की बात करें तो एक छोटी सी नॉलेज मैं भी आपको देना चाहूंगा। वीसीडब्ल्यू का जो कैंपस है वो काफी खूबसूरत कैंपस है, गंगा तट के किनारे। गंगा में जब आप बनारस में आएंगे तो यहाँ एक राजघाट नाम का वो घाट है, ठीक ना, राजघाट, बहुत ही खूबसूरत घाट है। तो उसी घाट के तट पे, गंगा नदी के तट पे, राजघाट के जस्ट बगल में वीसीडब्ल्यू का ये कैंपस है, जो कि बहुत खूबसूरत कैंपस है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ कमाल की पढ़ाई होती है, कमाल का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो मतलब करिकुलम है वो सब भी बहुत बेस्ट है, ठीक ना। ये तो रही आपके लिए सभी एफिलेटेड कॉलेजेस की जानकारी, ठीक। अब आ गया थैंक यू का टाइम, ठीक। थैंक यू से पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड यदि आपको और भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ मैं अपनी इस कैंपस शिक्षा पे लेके आने वाला हूं सभी कैंपसेस के, सभी एफिलेटेड कॉलेजेस के कैंपस का और बीएचयू मेन कैंपस का एक डिटेल टूर, ठीक ना, जो कि आपसे मिस ना हो जाए। उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, वो बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और बने रहिए कैंपस शिक्षा के साथ एक बेहतरीन कैंपस टूर के लिए, ठीक ना। तब तक के लिए जो भी आपकी क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उस पर कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो बना के दूं। तब तक के लिए धन्यवाद।